नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक श्रीवास्तव। आज आप सभी को एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर फिगर बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए सबसे पहले क्या किया गया, एक वृत्त खींचा गया, एक स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि वृत्त किसी भी त्रिज्या का आप एक वृत्त खींचेंगे। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, ए बी, जो पी बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है आपको कि इस स्पर्श बिंदु पे जो लंब खींचा जाएगा वो कहाँ से होके जाएगा, केंद्र से होके जाएगा। यानी यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि या जो स्पर्श बिंदु है, ठीक, कहाँ से होके जाएगा, ओ से होके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक बार ओ से लिखा है, एक बार ओ डैश से, क्योंकि यहाँ पे जो हम सिद्ध करने वाले इसको विरोधाभास से सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ें आपने माना वो चीज़ें क्या करते हैं, आप नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, क्या माना आपने, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो आप लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है। देखिए ए बी क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु क्या है, पी। तो लिखिए जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। यहाँ पे एक हेडिंग आप डाल सकते हैं, सिद्ध कीजिए। तो ये पूरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अब आप क्या मानेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो लंब है, ठीक है, कहाँ से होके जा रहा है, केंद्र से ना होकर कहाँ पे जा रहा है, होके ओ डैश से होके जा रहा है। तो चलिए आप लिखेंगे कि माना बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहाँ से होकर जा रहा है, ओ डैश से होकर जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लंब बना रहा है। ठीक है, यानी कि तो जब लंब बनाएगा कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। तो आप लिख सकते हो कोण ओ डैश पी बी। देखिए ओ डैश पी बी बराबर कितने का हो जाएगा, 90। चलिए मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिज्या लंब होता है किस पे, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, स्पर्श रेखा पे। तो देखिए त्रिज्या क्या है, ओपी। तो ओपी आपका लंब है किस पे, ए बी पे लंब है। ठीक है, तो त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे कोण ओ पी बी, ठीक है, ओ पी बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखिए दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो जब दायां बराबर है तो बाएं भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण ओ डैश पी बी बराबर होगा कोण ओ पी बी के। ठीक है, चलिए इसको मान लिया आपने समीकरण 3। अब आकृति से देखिए क्या वो भी कुछ निष्कर्ष बता रहा है। तो चलिए आकृति से निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको भी आपने 90 लिखा ना, इसकी भी आकृति आप दिखा दीजिए। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण था, ये आपका दूसरा था। अब आकृति से देखिए कि ये भी आप कह रहे थे 90 है, ये भी कह रहे थे 90 है, लेकिन आकृति क्या ये भी कह रही है, नहीं, आकृति कुछ अलग कह रही है। आकृति क्या कह रही है कि OPB क्या है आपका, बड़ा है। किससे बड़ा है, इस वाले कोण से। देखिए क्योंकि OPB का भाग कितना है, इतना भाग है, और OP का भाग कितना है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो आकृति से आप लिख सकते हो कि कोण OPB
ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है कोण ओ डैश पी बी से, ठीक है। इसलिए आपका निष्कर्ष क्या है कि कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ डैश पी बी, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो ये संभव आपका नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं। आप खुद ही देखिए यहाँ पे फिगर में आपसे कहा जा रहा है क्या ये कोण और ये कोण आपका दोनों बराबर है, तो आखिर से तो यही कह रही है ना कि दोनों कोण बराबर नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मैं लिख दिया, यह संभव नहीं है, ठीक है। ये संभव कब होगा, आप कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ डैश पी बी तब संभव होगा जब आप लिखेंगे यहाँ पे कि OP जब OP और OP यानी कि ये और O डैश P क्या हो, संपाती हो, क्या हो, संपाती हो, यानी कि दोनों एक ही रेखा पे हो, ठीक है। यानी कि ये बिंदु O डैश भी कहाँ होता, इस पे कहीं स्थित होता, तब ये आपका संभव था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः, ठीक है। जो बातें आपको लिखनी थी यहाँ से लिख दी कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है, ठीक है। तो अतः स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर आप स्पर्श रेखा का नाम क्या लिख सकते हो, AB। तो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, लंब वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तो आप लिखेंगे O से होकर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस इस क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करना था कि यहाँ का जो लंब होगा सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से होके जाएगा, केंद्र से होके जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।